ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीजन ऑफ मेटल्स। जो ऑक्साइड्स होंगे जनरली फॉर्म्ड होंगे बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन एट हाई टेंपरेचर। सभी मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमोक्साइड विच आर आयोनिक होगा। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑक्साइड्स में कॉन्सैट करेगा ग्रुप नंबर एंड अटेंड होगा Sc2 Mn2O7 बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्सीडेशन ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एबोव आर नोन बिसाइड द ऑक्साइड ऑक्सीकैटायन स्टेबलाइज करेगा V5 as VO2 plus होगा, V4 as a VO2 plus and टाइटेनियम and TiO2 plus होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीज होगा, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। इन केस ऑफ Mn2O7 कोवेलेंट ग्रीन ऑयल होगा, CO3 and V2O5 का लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, Mn2O7 गिव्स देगा HMnO4 और CO3 गिव्स देगा H2CrO4 H2CrO7 V2O5 और एम्फोटेरिक होगा, मेल एसिडिक होगा, VO4 2- as well as VO2 plus सॉल्ट देगा। वेंडियम में ग्रेजुअल चेंज होगा फ्रॉम द बेसिक V2O3 टू लेस बेसिक V2O4 एंड एम्फोटेरिक V2O5 V2O4 डिसॉल्व होगा एसिड में और अपन को VO3 प्लस सॉल्ट देगा। V2O5 रिएक्ट करेगा एसिड एज वेल बेस के साथ और VO4 3- और VO4 प्लस देगा जो वेल कैरेक्टरिस्टिक हो। CrO बेसिक होगा, Cr2O3 एम्फोटेरिक होगा। अब बात करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल यूज होगा लेदर इंडस्ट्री में, ऑक्सीडेंट होगा प्रिपरेशन ऑफ मेनी जो कंपाउंड्स। डाइक्रोमेट जनरली प्रिपेयर्ड होता है क्रोमेट से जो कि टर्न होगा ऑप्टेन होगा फ्यूजन ऑफ क्रोमेट और विद सोडियम या पोटेशियम प्रोकार्बोनेट फ्री एक्सेस ऑफ एयर जो रिएक्शन होगा सोडियम कार्बोनेट अकर होगा। ठीक है, 8N2CrO4 होगा बच्चों जो येलो सोल्यूशन होगा सोडियम क्रोमेट का फिल्टर्ड होगा एसिडिक विद सल्फ्यूरिक एसिड से और अपन सोल्यूशन देगा जो कि ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज्ड होगा Na2Cr2 7 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सोडियम डाइक्रोमेट है मोर सोल्युबल स्टेबल होगा देन पोटेशियम डाइक्रोमेट लेटर देयरफॉर प्रिपेयर्ड होगा ट्रीटिंग में सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट तो पोटेशियम क्लोराइड K2Cr2 7 2NaCl होगा। ऑरेंज क्रिस्टल सब पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज आउट होगा जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट होगा इंटरकनेक्टेबल होगा एक्वस सॉल्यूशंस में डिपेंडिंग अपॉन द pH ऑफ सॉल्यूशन। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्रोमियम का इन क्रोमेट डाइक्रोमेट है वो सेम होगा। जो स्ट्रक्चर होगा क्रोमेट आयन का या डाइक्रोमेट आयन का वो बिलो है। क्रोमेट आयन टेट्राहेड्रल होगा जहाँ डाइक्रोमेट में तो टेट्राहेड्रल शेयरिंग वन कॉर्नर विद CrO बॉन्डिंग अराउंड 26 डिग्री का। सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सोडियम सॉल्ट में ग्रेटर सॉल्बिलिटी होगा वाटर में और एक्सटेंसिवली यूज्ड होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज होगा एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। एसिडिक सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर प्रिपेयर्ड होगा एज फॉलोज। ठीक है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करेगा आयोडाइड्स को आयोडीन में, सल्फर और सल्फाइड को सल्फर में, टिन सेकंड को टिन 4 में, आयरन सेकंड सॉल्ट टू आयरन थर्ड। जो हाफ रिएक्शन है वो दिया I-2 में H2S में कन्वर्ट होगा। Cr2 क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होगा, Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है। पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो प्रिपेयर्ड होगा फ्यूजन ऑफ MnO2 विद एल्कलाइन मेटल ऑक्साइड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3 होगा जो ये प्रोड्यूस करेगा डार्क ग्रीन K2MnO4 जो कि ट्रांसप्रोपोर्शनेट होगा न्यूट्रल एसिडिक सॉल्यूशन में और अपन को परमैंगनेट देगा। MnO2 है KOH है बच्चों, K2MnO4 होगा, MnO4 2- होगा, MnO4- में होगा। कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड होगा फ्यूजन ऑफ MnO2 फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन होगा बच्चों। MnO2 का फ्यूज टू MnO4 2- मैग्नेट होगा। MnO4 2- मैग्नेट से परमैंगनेट MnO4- में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये लेबोरेटरी में मैग्नीज सेकंड सल्ट ऑक्सीडाइज होगा पर ऑक्साइड डाइसल्फेट में 2 परमैंगनेट Mn+2 MnO4- में कन्वर्ट होगा। H2O1 SO4 2- में होगा। पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म करेगा डार्क पर्पल और जो टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म होगा। ठीक है, और मैग्नेट परमैग्नेट आयंस टेट्राहेड्रल होगा। जो ग्रीन मैग्नेट होगा पैरामैग्नेटिक होगा तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और परमैग्नेट डायमैग्नेटिक होगा तो इसमें एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। CO- CO2 में कन्वर्ट होगा, Fe+2 Fe+3 में, NO2- NO3 में कन्वर्ट होगा, I-2 में कन्वर्ट होगा। MnO4- MnO4 2- में होगा। बेसिक मीडियम में MnO4- MnO2 में होगा। न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है, मतलब +7 से +6 में जाएगा बेसिक में, +7 से +4 में जाएगा न्यूट्रल में और ये हमारा एसिडिक मीडियम होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिया बच्चों। I- में कन्वर्ट होगा, Fe+2 ग्रीन, Fe+3 येलो में कन्वर्ट होगा। ठीक है, C2O4- CO2 में कन्वर्ट होगा बच्चों। H2S S2- में, SO3- SO4 2- NO2- NO3- में होगा। और न्यूट्रल अल्काइल मीडियम में MnO4- MnO2 होगा, MnO4- MnO2 होगा, MnO4- MnO2 होगा। परमैंगनेट टाइट्रेशन प्रेजेंस ऑफ HCl आर सेटिस्फैक्टरी होगा क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीडाइज होगा क्लोरीन में। पोटेशियम परमैंगनेट जो होगा यूज्ड होगा एज अ फेरोड ऑक्सीडेंट होगा प्रिपरेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूजेस होगा ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क और अदर टेक्सटाइल फाइबर में और डिकलरेशन ऑफ ऑयल होगा। डिपेंडेंट होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। MnO4- MnO2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, MnO4- MnO2 में कन्वर्ट हो गया। MnO2 मतलब ये कौन सा हमारा न्यूट्रल मीडियम है। ठीक है, बेसिक में क्या होगा MnO4- में कन्वर्ट होगा। ठीक है, बेसिक में MnO4- में कन्वर्ट होगा। ठीक है, I-SiO3- में कन्वर्ट होता है। तो और याद रखना पोटेशियम परमैंगनेट यूज होगा एज अ फेवरेट ऑक्सीडेंट इन प्रिपरेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। यूजेस होगा ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो लेंथेनॉइड होगा, एक्टिनॉइड होगा, 14 एलिमेंट्स होगा। फॉलोइंग लेंथेनम एक्टिनॉइड्स में 14 एलिमेंट्स, फॉलोइंग एक्टिनियम होगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस होता है लेंथेनम टू लुटेशियम। ठीक है, जो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई होगा जिंक और हाफनियम का क्योंकि यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। जो ई नॉट वैल्यू है Cesium+4 का, Cesium+3 1.74 वोल्ट होता है। Cesium4 फेवर्ड होता है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होगा। और बच्चे याद रखें जो रिएक्शन रेट होगा वेरी स्लो होगा। Cesium4 गुड एनालिटिकल एजेंट होगा। U+2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, चेंज होगा +3 स्टेट में। YB+2 F14 कॉन्फिगरेशन होगा जो कि रिडक्टेंट होगा। जो बिहेवियर होगा सिमेरियम का बस्ट लाइक हीरोबियम होगा जो कि एग्जिबिट करेगा +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को।
सभी लेंथनॉट सिल्वर एंड व्हाइट सॉफ्ट मेटल होगा, टर्नेस रैपिडली होगा, एयर में जो हार्डनेस होगा इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ने से, समैरियम स्टिल हार्ड होगा, समैरियम मेल्ट होगा 1623 केल्विन में, जो कलर होंगे एट्रीब्यूट होगा प्रेजेंस ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन होगा, नाइदर Li+3 Lu+3 कोई भी कलर नहीं शो करेंगे, जो लेंथेनॉइड आयंस होंगे F0 टाइप Li+3 Cesium+4 होगा F14 में, Yb+2 और Lu+3 होगा जो कि पैरामैग्नेटिक होगा, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा लेंथेनॉइड का अराउंड 600 किलो जूल पर मोल होगा, सेकंड 1200 होगा, कंपैरेबली होगा 200 कैल्शियम। यहाँ पे देखो Ln+3 हेलोजन Ln3 होगा विद एसिड होगा, H2 गैस रिमूव होगा, H2 के साथ LnOH प्लस H2 गैस होगा, Ln(C2) Ln2C3 Ln3C होगा, Ln होगा, Ln2S3 होगा, Ln2O3 होगा। इन एक्सेप्ट ट्यूब यू रेंज वैल्यू होगा -2.0 वोल्ट होगा, जो कार्बाइड होगा Ln3C Ln2C3 Lnc2 ये फॉर्म होगा, जो मेटल हीटेड होगा विद कार्बन से ये फॉर्म करेगा ऑक्साइड एंड ऑक्साइड होगा, ठीक है। बच्चों मिसमैचल की बात करें तो 95% सीजियम होगा, 5% आयरन होगा, कुछ ट्रेसेस में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम होगा। गुड डील होगा बच्चों, प्रोड्यूस करेगा बुलेट सील, लाइटर फिल्टर, मिक्स ऑक्साइड ऑफ लेंथेनॉइड, एम्प्लॉयड होगा कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग, कुछ इंडिविजुअल एनाल ऑक्साइड का यूज होता है फॉस्फोरस इन टेलीविजन स्क्रीन और कुछ फ्लोरेसिंग सर्फेसेस में। इसका बच्चों ट्रिक है, तुमने पढ़ा यूनिट पेपर आम काम बिके के इसमें फॉर्मूला दो ना लड़ी, ठीक है। एक्टिव रेडियो एलिमेंट होगा बच्चों, लॉरेंस 103 होगा बच्चों, 14 एलिमेंट होगा, एडेड होगा 5f मेथ्रोज 19 थोरियम 19 फ्रॉम ऑर्बिटेड एट एलिमेंट 103, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा ग्रेटर होगा एलिमेंट टू एलिमेंट और पूरा सीडिंग होगा 5f इलेक्ट्रॉन ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जो कि पार्ट एट्रीब्यूट होगा कि 5f 67 लेवल होगा कंपेरेबल एनर्जीज का, जो इलेक्ट्रॉन्स होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इंक्रीज होगा +4 थोरियम होगा, +5 +6 +7 होगा इन PaUnP डिक्रीज होगा सब्सिडिंग एलिमेंट में, ठीक है। एक्टिनॉइड्स का होगा सिल्वर इन अपीयरेंस होगा, डिस्प्ले करेगा वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर, एक्टिनॉइड्स हाईली रिएक्टिव मेटल स्पेशली फाइनली डिवाइड होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्टिनॉइड का मोर